हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बड़ा डाउट जो कि मेरा भी था जब मैंने CCMN काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, ऑलमोस्ट 99% किसी भी सीनियर से पूछ लो, किसी भी पूछ लो, यही बोलेंगे कि जो NIT त्रिची है वो मतलब MSc केमिस्ट्री कोर्स के रिलेटेड बात कर रही हूँ। ठीक है, NIT त्रिची जो है वो टॉप NIT है और उसके बाद आता है वरंगल, NIT वरंगल। तो ये दोनों ना आगे पीछे हो सकते हैं। NIT वरंगल फर्स्ट पे आ सकता है, NIT त्रिची ये सेकंड पे आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है तो आप NIT वरंगल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। अगर आपको रिसर्च के लिए जाना है तो आप NIT त्रिची को चुन सकते हो। ऐसा क्यों? ये यहाँ तक बात सही है कि अगर आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है तो आप NIT वरंगल को चूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा क्यों कि अगर आपको रिसर्च के लिए जाना है तो आपको NIT त्रिची चुननी चाहिए? भाई, ये मैं डाउट ना यहाँ पे सॉल्व करना चाहती हूँ। देखो, सपोज कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले लो, अगर मुझे रिसर्च करनी है तो मैं क्या करूँगी? मुझे नेट गेट की प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, ताकि मुझे अच्छा कॉलेज मिले और अच्छे कॉलेज से मैं जैसे कि IISc, IISER या फिर किसी IIT से या फिर किसी NIT से मैं PhD कर पाऊँ, मतलब रिसर्च कर पाऊँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अच्छे से नेट गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर मुझे रिसर्च करनी है तो। दूसरा एक पॉइंट कि अब मुझे रिसर्च करनी है आगे जाके, तो जब समर की हॉलीडेज़ लगेगी तो उसमें मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, ताकि मैं CV में लिख सकूं कि मैंने समर इंटर्नशिप में ये काम किया और वो मैं CV में ऐड करके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में बता सकूं कि मैंने ये काम किया समर में और मैंने अपने कोर्स वर्क में ये सारी चीज़ें की है। ठीक है, तो ये है। फर्स्ट क्या है कि हमें मुझे नेट गेट की तैयारी करनी पड़ेगी, और दूसरा है कि समर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी अगर मुझे रिसर्च करनी है तो। और थर्ड है कि मैं जो भी कॉलेज चुनूँ ना, वहाँ मतलब MSc के लिए बोल रही हूँ, MSc के लिए जो भी कॉलेज में चुनूँगी वहाँ पे अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, इसे अब ये 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अगर किसी पर्सन को रिसर्च के लिए जाना है तो ये वो तीन चीज़ों के बारे में सोचेगा जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि नेट गेट की प्रिपरेशन। अब आप मुझे बताइए, आप NIT में हो, चाहे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, IIT में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या फिर अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, नेट का सिलेबस, गेट का सिलेबस तो सेम है और प्रिपरेशन कौन करने वाले? आप ही करने वाले हैं। ठीक है, तो बस प्रिपरेशन हमें करनी है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि नेट गेट के रैंक के लिए किसी कॉलेज का मतलब NIT से, अगर हम NIT से MSc करेंगे तो नेट में अच्छे नंबर आएंगे, गेट में अच्छे नंबर आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप नेट गेट के लिए कितना समय दे पा रहे हो यहाँ पे आके, कितनी आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे आके हो रही है। ठीक है, और एक इसमें पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि प्रोफेसर्स का भी हाथ होता है इसमें, क्योंकि सिलेबस जो होता है ना, जैसे कि हमारा सिलेबस है ऑलमोस्ट नेट और ऐसा नहीं है कि बस NIT वरंगल का ही सिलेबस, ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ और IITs NITs का सिलेबस इसी तरीके से बना होता है कि वो नेट गेट के साथ ऑलमोस्ट मैच कर पाए। ठीक है, तो जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपके नेट गेट के सिलेबस में भी रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस अब ये है कि जो प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में आता है कि नहीं, और वो हम नॉलेज अपने नेट गेट के प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, ये सवाल है। तो आप ये समझ सकते हो या फिर ये अज्यूम कर सकते हो कि नेट गेट की प्रिपरेशन तो आपको खुद से ही करनी है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, टॉप IIT में चले जाओ या फिर टॉप NIT में चले जाओ या फिर लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। ठीक है, तो ये है एक बात। और आप गाइडेंस भी ले सकते हैं सीनियर से कि यहाँ पे प्रोफेसर्स कैसे पढ़ाते हैं, नेट गेट के ओरिएंटेड भी पढ़ाते हैं क्या, नेट गेट की क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं क्या लेक्चर्स में, आप ये पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना कि कोई प्रोफेसर एकदम नेट गेट के ही लिए पढ़ाए, ऐसा तो नहीं हो सकता।
वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पेपर पैटर्न है, जो जो पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसी हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है जो उसी के हिसाब से टीच करेंगे। ठीक है, तो ये है बात। मैं देखो हर एक पॉइंट को ना अंदर तक लेके जा रही हूँ ताकि आप सोच पाओ। ठीक है, वेज में अलग अलग। बस ऐसा बोलने से नहीं होता कि NIT वारंगल रिसर्च के लिए अच्छा नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो ये मैं डाउट सॉल्व करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं कि अगर हमें समर इंटर्नशिप करनी है, ठीक है, अगर किसी को रिसर्च करनी है फ्यूचर में तो उसको समर इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी ताकि उनको पता चले कैसा रिसर्च होता है और ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, इसीलिए और समर का सही यूटिलाइज हो सके इसीलिए। ठीक है, तो अब समर इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से CV बनानी पड़ेगी, वो भी अपने हाथ में है। उसके लिए इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ये आप ऐड कर सकते हो अगर किसी, बस एक ही पॉइंट है CV का कि आप ये बता सकते हो कि आप ये इंस्टीट्यूट से हो, थोड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा। अगर आप टॉप IIT या फिर टॉप NIT से हो तो CV में अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। यही इंस्टीट्यूट का एक हाथ है आपकी CV में, बाकी तो कोई नहीं, बाकी तो सब आपका ही आप लिखेंगे। ठीक है, और हाँ, आपको लिखना होता है रिसर्च राइटअप या फिर रिसर्च प्रपोजल, ये भी आप खुद से लिखोगे, इसमें भी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसमें ना एक ही है पॉइंट कि आप किस इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना परसेंटेज इंस्टीट्यूट का होता है अपने फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये है। ठीक है, ये इसमें आप इंस्टीट्यूट आपका साथ दे सकता है कि मतलब एक टैग लग जाता है ना हमारे नाम के आगे कि ये NIT वारंगल से है या फिर ये NIT त्रिची से है, ये वगैरह। तो उस हिसाब से भी कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं कि चॉइस करते हैं ऐसे भी। ठीक है, इंस्टीट्यूट देख के वगैरह, इंस्टीट्यूट के नाम से। तो समर इंटर्नशिप लगने के लिए या फिर समर इंटर्नशिप करने के लिए इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत हाथ होता है, ये मैं बोलूँगी। और फर्स्ट भी पॉइंट जैसे कि मैंने डिस्कस किया है इस नेट गेट की प्रिपरेशन में, इसमें भी इंस्टीट्यूट आपका साथ देगा। ठीक है, देगा भी और नहीं भी देगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टीचिंग को ले रहे हो प्रोफेसर्स की, आप कैसा टाइम निकाल रहे हो प्रिपरेशन के लिए वगैरह, ये सारी चीज़ें। और थर्ड मैंने क्या बताया था कि प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ऑलमोस्ट सारे NITs, अगर हम नीचे के कुछ छोड़ दे तो सारे NITs और IITs में अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। ठीक है, सारे नहीं बोलूँगी, ऑलमोस्ट जो महंगे वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो IITs NITs में प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, बट थोड़ा कम, क्योंकि उनको फंड कम जाता है। तो बस यही डिफरेंस है। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि रिसर्च ही करनी है तो NIT वारंगल को बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहिए, तो ये थोड़ा माइंडसेट गलत है। आप यहाँ पे आके टाइम निकाल के नेट गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। और रिसर्च ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिसर्च के लिए अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार कि आप कैसे करते हो उसके लिए। ठीक है, आप कितना ट्राई करते हो नेट गेट की प्रिपरेशन के लिए या फिर समर इंटर्नशिप लगने के लिए, और कितने अच्छे से आप प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से मतलब लैब से ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि हमारे सीनियर्स में से 2 सीनियर्स, अभी तो सेशन ख़त्म नहीं हुआ है उनका, लेकिन स्टिल अभी 2 स्टूडेंट्स अभी तक 2 स्टूडेंट्स को फॉरेन में PhD मिल चुकी है, और 2 से 3 स्टूडेंट्स का नेट क्लियर हुआ है JRF के साथ, और 2 स्टूडेंट्स का आई थिंक गेट भी क्लियर हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप NIT वारंगल में आते हो तो रिसर्च नहीं करने को मिलेगी, बस प्लेसमेंट के ऊपर ही जोर डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्ज़ी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आपने ऐसे सुना होगा कि सुना ही होगा कि
NIT वारंगल प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। तो आपने ऐसा गेस किया होगा कि यहाँ पे प्रोफेसर्स भी प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। हमारे प्रोफेसर्स तो पहले से ऐसा बोलते आए हैं कि नेट गेट की प्रिपरेशन करो, उसके लिए टाइम दो। प्लेसमेंट तो मतलब बाद में भी आप ले सकते हो, लेकिन PhD के लिए जाओ, लॉन्ग टर्म गोल सोचो, ऐसे बोलते हैं। तो जितना मुझे NIT वारंगल के बारे में एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये सारी चीज़ें ना मुझे लगती है, मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ। मुझे नहीं पता बाकी स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं, लेकिन मुझे बस इतना ही लगता है कि अगर आपको रिसर्च करनी है, लेकिन आपको NIT वारंगल मिला, तो आप NIT वारंगल को छोड़ रहे हो क्योंकि आपको रिसर्च करनी है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप NIT वारंगल में जाओगे तो आपको रिसर्च के लिए उतना रिसर्च के लिए चांसेस नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। और एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि मेरे कुछ थॉट्स आपके थॉट्स के साथ ना मिलते हो तो इट्स ओके, आपके थॉट्स अलग है, मेरे थॉट्स अलग है। मैं जो फील करती हूँ, मैंने जो भी यहाँ पे रह के एक्सपीरियंस किया है, 1 साल बोल सकते हो या फिर 10 मंथ्स नहीं हुए, 8 से 9 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने प्रोफेसर से सुना है, जितना भी मैंने सीनियर्स के साथ रह के फील किया है, मुझे लगा है ये सारी चीज़ें देख के यहाँ पे NIT वारंगल में रहते हुए, तो वो सारे बेसिस के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। मे बी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Hello guys, now you can join me through Telegram also. The link is given below. Thank you.